श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है उनमें क्या क्या सामग्री चाहिए और व्रत की विधि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि पशुपतिनाथ के व्रत में जो शिवजी की पूजा होती है वह 2 टाइम होती है, सुबह और शाम को। अगर आप पूजा एक टाइम कर रहे हैं तो इससे आपकी पूजा जो है वह अधूरी रह जाएगी। शाम की पूजा करने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। ये जानते हैं व्रत की विधि, किस प्रकार आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको शिवजी का अभिषेक करना है। अभिषेक करने से पहले जब भी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तब हमें भगवान पशुपतिनाथ को प्रणाम करना और बोलना है, हे पशुपतिनाथ बाबा, आज मैं आपका विधि विधान से पूजा कर रही हूँ और यह व्रत कर रही हूँ, तो आप मेरी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करें। आपके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता है, आप मेरी भी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करें। पशुपतिनाथ भगवान को प्रणाम करना है। फिर हमें शिवजी भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आप ध्यान रखें कि हाथों में कुछ अंगूठी या कुछ घर्षण की चीज़ें नहीं पहने। आप अपने हाथों को एक बार थोड़ा खाली रखें। जिस भी शिवालय में आप पूजा करने गए हैं तो वहाँ पर जितने भी फूल फल पड़े हुए हैं शिवलिंग के आसपास, जलाधारी के आसपास, तो आपको उनको हटा देना है और पूरे मंदिर की सफाई कर लेनी है। चारों ओर से जितने भी फूल फल पड़े हैं उनको आप साइड में रख दें और चारों तरफ पानी डाल के मंदिर की सफाई कर दें, क्योंकि जब भी हम अभिषेक करते हैं तो एक भी चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। चारों तरफ शिवलिंग की चारों तरफ सफाई होनी चाहिए। चारों तरफ से सफाई करके फिर हमें जलाभिषेक करना है, क्योंकि हमें शिव जी का एक समय तो हमको श्रृंगार करना ही करना है। अगर किसी मंदिर में ये अनुमति नहीं होती है सामान हटाने की, लेकिन आप जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि ऐसे मंदिर में जाए, शिवालय में जाए जहाँ पर आप चारों ओर से सफाई करके बाबा का अच्छे से श्रृंगार कर सके। एक बात खास ध्यान करने योग्य है कि आप पूजा जिस शिवालय में कर रहे हो तो आपके 500 जो व्रत है उनकी पूजा उसी शिवालय में करें, अलग अलग शिवालय में जाके पूजा ना करें। अब हम जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करते समय हमें क्या करना है, हमें शिवलिंग पर पानी नहीं डालना है। सबसे पहले हमें गणेश जी की, जो हमारा सीधा हाथ होता है उस तरफ गणेश जी का वास होता है, तो हमें गणेश जी पर पानी अर्पित करना है। फिर हमें कार्तिक जी पर दाहिने बाएं हाथ पर की तरफ, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर शिवलिंग के जहाँ पर नाग देवता लिपटे हुए होते हैं, जहाँ पर माता पार्वती के हस्त कमल भी माने जाते हैं, जहाँ पर जिसे कटी बाग कहा जाता है, वहाँ पर पानी डालना है। फिर हमें शिवलिंग को पानी अर्पित करना है। तो इसी तरह हमें जलाभिषेक करना है। साथ में आप जब भी जलाभिषेक करें तो नाग देवता पर भी जलाभिषेक करें और जो ऊपर मटकी जो लटकी हुई रहती है वहाँ पर भी पानी डालें, क्योंकि वहाँ पर शिव जी के 5 पुत्रियों का वास माना जाता है, तो वहाँ पर भी आप पानी डालें। तो इस तरह पानी से अभिषेक करने के बाद हमें पंचामृत लेना है। पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे शिव जी का। जब हम पंचामृत से अभिषेक करें तो आप ध्यान रखिए कि तांबे के पात्र में आप अभिषेक न करें। तांबे के पात्र में शिव जी को जो पंचामृत है वो अर्पित नहीं किया जाता है, यह इससे दोष लगता है। तो आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं, उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। स्टील के बर्तन से आप जैसे शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करें, वैसे आप पशुपतिनाथ नंदी बाबा को भी अर्पित करें। क्योंकि नंदी बाबा के जरिए हमारी जो मनोकामना है वो पशुपतिनाथ देवता के पास पहुंचती है। तो जिस प्रकार आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं वैसे ही आप सारी चीज़ें नंदी को भी चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आपको जो शिव जी के ऊपर वापस पानी अर्पित करना है और कोई भी जो चीज़ है, सामग्री है, वह शिवलिंग पर नहीं चढ़ी हुई होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पानी से जब आप अभिषेक कर रहे हो तो आप चारों ओर पानी डालें। फिर वो पानी है थोड़ा सा अपने पात्र में डाल लें और घर पे ले जाके छिड़क लें, क्योंकि ये जो पानी है ये है घर में सुख शांति लाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, उसके बाद आपको शिव जी को चंदन अर्पित करना है। तो आप जब शिवलिंग की पूजा करें तो वह शिवलिंग के पीछे से पूजा करें, सामने से नहीं करें।
तो शिवलिंग को चंदन जैसे अर्पित करें, वैसे ही नंदी बाबा को भी चंदन अर्पित करें और चारों ओर चंदन लगाए। अशोक सुंदरी पर भी लगाए, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नाग देवता को, सबको चंदन अर्पित करें। ये जो आप पूजा कर रहे हैं बड़े ही विधि विधान से आपको पूजा करनी है और शिव जी का एक अच्छे से श्रृंगार करना है। जहाँ तक हो सके आप शिव जी का अच्छे से श्रृंगार करें। शिव जी को चंदन बहुत अधिक प्रिय है, तो आप ये जो चंदन है ये चढ़ाना न भूलें, ज़रूर के ज़रूर ही चढ़ाएं। तो दोस्तों ये जो मैं पूजा कर रही हूँ ये मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, इसलिए मैं जो सारा जो सामग्री है वो शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ। सुबह की पूजा मैंने कर ली है, यह आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। अब हम शिव जी को लाल चंदन अर्पित करेंगे। जैसे हमने पीला चंदन अर्पित किया वैसे ही हम लाल चंदन भी शिव जी को अर्पित करेंगे। वैसे ही नंदी बाबा को भी अर्पित करेंगे, अशोक सुंदरी पर, और गणेश जी को, कार्तिक जी को, सबको हम लाल चंदन अर्पित करेंगे। तो दोस्तों ये जो आप शिवलिंग पर जो श्रृंगार करते हो बहुत ही आनंद से करें श्रृंगार। और लाल चंदन अर्पित कर दिया। अब मैं शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ गुलाल। गुलाल भी है वो शिवलिंग को, जो शिव जी का है वो अत्यंत प्रिय है, तो आप गुलाल भी चढ़ाए। जैसे आपने लाल चंदन पीला चंदन चढ़ाए वैसे आप गुलाल भी चढ़ाए। नंदी बाबा को भी आप गुलाल चढ़ाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने सारा गुलाल चढ़ा दिया, क्योंकि ये मेरी शाम की पूजा है। सुबह की पूजा में जब मैंने गुलाल चढ़ाया तो थोड़ा मैंने शाम के लिए भी रख लिया था। तो जैसे कि शाम की पूजा में हम सुबह के लिए ही जो सुबह ही रख लेते हैं शाम की पूजा के लिए। फिर हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे अबीर। अबीर भी वैसे ही चढ़ाने जैसे हमने और सामग्री चढ़ाई है। शिव जी को अबीर भी बहुत प्रिय है, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे दोस्तों। अब मैं चढ़ाऊंगी शिवलिंग पर मूंग। जहाँ तक आप हो सके जितना हो सके शिवलिंग पर चढ़ाइए, जितना आपके पास है उतना आप चढ़ाइए। मैंने शिवलिंग पर तिल अर्पित किए हैं, ये है तिल। वैसे ही मैंने नंदी बाबा को भी अर्पित किए हैं। अब मैं शिवलिंग पर जो शिव जी हैं उनको मिश्री का भोग लगा रही हूँ। गुड़ का तो भोग हम लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें एक गुड़ साबुत चाहिए, तो शिवलिंग पर गुड़ नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए मैंने मिश्री का भोग लगाया है। अब हम शिव जी को आंकड़े का जो फूल है वह अर्पित करेंगे, और जितने भी आपके पास फूल है आप वो भी शिवलिंग पर अर्पित करें, शिव जी को चढ़ाएं। फूल जो है वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वो कौन सा फूल है? कनेर का फूल है, और पारिजात का जो पौधा होता है नीला कलर का, वह भी शिव जी को बहुत प्रिय है। धतूरा भी मैंने शिव जी को चढ़ाया है। धतूरा आप ज़रूर चढ़ाएं शिव जी को। फल के रूप में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव जी को जो है वो कहा जाता है कि केला जो होता है वह अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैंने शिव जी को केला अर्पित किया है। अब मैं शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ बेलपत्र। बेलपत्र जो होते हैं वह 5 होते हैं चढ़ाने के लिए। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जिस प्रकार वीडियो में आप देख रहे हैं कि बेलपत्र किस प्रकार चढ़ा रहे हैं, उस समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र है, 5 जगह आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो शिवलिंग के ऊपर भी 5 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, यह आपकी इच्छा है दोस्तों। अब हम नंदी बाबा को भी बेलपत्र चढ़ाएंगे, क्योंकि जो नंदी बाबा है उन्हीं के माध्यम से जो भोलेनाथ बाबा हैं उनके पास हमारी मनोकामना जाएगी। तो अब शिवलिंग को जैसे बेलपत्र ये चढ़ा दिया, उसके बाद अगर आपकी कोई भी सामग्री रहेगी आप चढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स के रूप में बादाम लिया। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप तभी चढ़ाए। ऐसा नहीं है कि शिव जी को ज़रूरी है कि ये चढ़ाना है। नहीं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री शिव शंभू इनको चढ़ा सकते हैं। शिव जी की पूजा करने के बाद मैं कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और पार्वती जी की पूजा कर रही हूँ। उनको रोली का जो तिलक है वह निकाल रही हूँ। आप ध्यान रखिए कि जो रोली का तिलक है वो शिवलिंग पर नहीं लगाना है आपको। शिवलिंग पर रोली कभी भी नहीं चढ़ती। हाँ, आप शिवलिंग पर जो आगे अशोक सुंदरी है वहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय जी को रोली ऐसे चढ़ा सकते हैं। वैसे ही मैंने वहाँ पे भोग भी लगा दिया है, गुड़ का भोग लगाया है मैंने, क्योंकि शिवलिंग पर तो गुड़ चढ़ता है नहीं। फिर मैं करूँगी जो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भगवान शिव और पार्वती जी का जो गठबंधन कहा जाता है वह करते हैं। दोस्तों पशुपति के व्रत में गठबंधन आप सुबह भी करें शाम को भी करें,
कुछ लोग हैं वो शाम को नहीं करते, लेकिन जहाँ तक हो सके आप शाम को भी करें, क्योंकि आप शिव शंभू का जितना श्रृंगार करेंगे अत्यंत उतना ही वो प्रिय होंगे। और अपने आनंद से, बहुत ही मन प्रसन्न मन से आप शिव जी की है वो पूजा करें, तभी आपकी पूजा सफल होगी। आप ऐसे नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है और आप शिव जी की पूजा करते जा रहे हैं, बस हमको ये चढ़ाना है ये चढ़ाना है, नहीं। आपका जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए। शिव जी जब प्रसन्न होंगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और जब आप पूजा कर रहे होते तो आप पशुपतिनाथ देवता को कहे कि हे पशुपतिनाथ देवता, मेरी मनोकामना जरूर के जरूर पूर्ण करें। मेरी जो व्रत है वह विधि विधान से अच्छे से पूर्ण हो जाए और निर्विघ्न रूप से मैं अपने व्रत को पूरा करूं। तो शाम की पूजा में जैसे हम 5 दिए जलाते हैं और 1 दिया घर पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 दिए रख रही हूँ। दिए रखने से पहले मैंने कुछ अक्षत है वो रख दिए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिए के नीचे कुछ रखना चाहिए, इससे जो है वो मनोकामना भगवान तक पहुँच जाती है। सुबह हम 1 दिया ही जलाते हैं, अभी हम 5 दिए जलाएंगे और 1 दिया घर पे लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अक्षत रख लिए हैं 6 जगह। अब मैं वहाँ पे रखूँगी दीपक। ये जो दीपक है वे आटे के बनाए हुए हैं। आटे के, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आटे का लीजिए, क्योंकि आटे का जब हम घर के बाहर जलाते हैं तो इससे कोई जो गाय वगैरह है वह इसे खा लेती है। मिट्टी के दीपक को गेरना पड़ता है, इसलिए आप आटे का दीपक ही ले, और आपकी सुविधा के अनुसार आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो आटे के दीपक ले लिए मैंने। अब इसके अंदर हम बत्ती रखेंगे। जैसे 5 दीपक ही जलाने, और जब आप दीपक जला रहे हो तो आप अपनी मनोकामना अवश्य बोले। दीपक जलाने के बाद जो मैंने प्रसाद बनाया, प्रसाद के रूप में मैंने आटे का जो हलवा होता है वह बनाया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार मीठे में कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके 3 भाग कर लिए हैं, जो कि 2 भाग जो है वो मैंने शिव जी को चढ़ा दिए और 1 भाग जो अपने लिए रखा हुआ लास्ट में हम शिव जी के पास ऐसे करके फिर वापस अपने थाले में रख लेंगे। ये मैंने दीपक जला लिए। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना अवश्य बोले, हे पशुपतिनाथ देवता मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और ये जो प्रसाद है इसके लिए भी आप बोले कि मेरा जो ये प्रसाद है आप ज़रूर ग्रहण करें और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करें। इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ये जो पूरी विधि है वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी है, जो कि शाम की पूजा की विधि है, सुबह की नहीं है। जो सुबह हम जो सामान लाते हैं वो शाम के लिए बचा लेते हैं। शाम को बस हमें क्या करना है, जो दिए होते हैं वह दिए 6 दिए लाने हैं। सुबह हम लेते हैं 1 दिया और शाम के लिए हम भोग ले जाते हैं। सुबह भोग नहीं लगाना होता, जो शिव जी को भोग होता है वो शाम को ही चढ़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।